अब कई दिनों से हम काफी गहरे पानी में तैर रहे हैं, है ना? यह है परमेश्वर की संप्रभु चुनाव की गहराई। और मैं आपको बता दूं, हम इस सिद्धांत की तह तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यह परमेश्वर के बारे में, अतीत के अनंत काल में परमेश्वर के कार्य के बारे में सत्य का एक महासागर प्रकट करता है, और हम में से कोई भी इसका प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। अब हमारी समझ की कमी के कारण इस सिद्धांत ने वर्षों से काफी बहस को जन्म दिया है। एक रविवार जब मैंने इस विषय पर प्रचार किया था, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया और बताया कि उनके पूर्व पादरी ने चुनाव के सिद्धांत पर प्रचार किया था और उसके बाद चर्च दो हिस्सों में बंट गया। मुझे समझ नहीं आया कि यह व्यक्ति मुझे चेतावनी दे रहा था या मुझे प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा था। यह बहस अक्सर बहुत गर्मी पैदा कर सकती है और अक्सर करती भी है, लेकिन इससे बहुत कम रोशनी मिलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चुनाव और पूर्व नियति ऐसे शब्द नहीं हैं जिन्हें किसी प्रचारक ने गढ़ा हो। ये वास्तव में परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं। और अब तक परमेश्वर के वचन ने हमें क्या सिखाया है? पहली बात, चुनाव का सिद्धांत वास्तव में शास्त्र में सिखाया गया है। आप अपनी बाइबल की प्रति में चुनाव शब्द और संबंधित शब्दों को रेखांकित कर सकते हैं, लेकिन यह जानकर उत्साहित हों कि जो कुछ भी आप रेखांकित करते हैं वह जरूरी नहीं कि आप उसे समझ ही लें। दूसरी बात, हमने यह भी सीखा है कि चुनाव परमेश्वर की संप्रभु पसंद से शुरू होता है। परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जिन्हें फिर उसे चुनना होता है। फिर से यीशु ने यूहन्ना 6:44 में इसे इस तरह कहा, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित न करे। और पहले पद 37 में उन्होंने कहा, जो कुछ भी पिता मुझे देता है वह मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आता है उसे मैं कभी बाहर नहीं निकालूंगा। तीसरी बात, हमने यह भी सीखा है कि चुनाव परमेश्वर की संप्रभुता को ऊंचा उठाता है और मानवता के घमंड को विनम्र करता है। अब प्रियजनों, आप चुनाव के इस सिद्धांत और इन पदों के साथ 3 में से एक काम कर सकते हैं। पहला, आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं। आप यह दृष्टिकोण अपना सकते हैं कि खैर, परमेश्वर किसी को नहीं चुनता। वह केवल समय के गलियारे में नीचे देखता है और देखता है कि कौन उस पर विश्वास करेगा, और उन्हें अपने चुने हुए कहता है। फिर यह परमेश्वर को उत्तरदाता बना देता है और मनुष्य को संप्रभु बना देता है। बाइबल वास्तव में हमें बताती है, हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। 1 यूहन्ना 4:19। लेकिन आप इस सिद्धांत के निहितार्थों को पूरी तरह अस्वीकार भी कर सकते हैं। दूसरा, आप चुनाव के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व दे सकते हैं। जहां कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं करता सिवाय प्रतिक्रिया देने के, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करता है और मनुष्य के पास इस मामले में कोई विकल्प ही नहीं है। यह वही था जो विलियम कैरी के समय का हाइपर कैल्विनिज्म था, और उन्होंने उस चर्च सेवा में उस प्रसिद्ध घटना के दौरान खड़े होकर कहा कि वे मसीह के लिए लोगों तक पहुंचने के लिए भारत जाना चाहते हैं, और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो चर्च के प्राचीन थे ने उन्हें बैठ जाने और चुप रहने के लिए कहा। खैर, विलियम कैरी आधुनिक मिशनों के जनक बन गए, लेकिन उस बैठक में उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे कहा, अगर भगवान चाहते हैं कि मूर्ति पूजक लोग बच जाएं, तो वे बच ही जाएंगे। खैर, प्रेरित पौलुस रोमियो 10 में इस सब को स्पष्ट करने वाले हैं। रोमियो 9 में परमेश्वर की चुनाव की बात होती है। अध्याय 10 में मानव जाति के निर्णय की बात होती है। और पौलुस लिखने वाले हैं कि कोई भी मसीह में विश्वास नहीं कर सकता अगर उसने उनके बारे में कभी सुना ही नहीं है। प्रियजनों, एक संतुलित बाइबल दृष्टिकोण कार्रवाई की मांग करता है। हमारा सुसमाचार लोगों मसीह निर्णय लेने आमंत्रित करता है। हमारा मिशन चुने हुए लोगों को ढूंढना नहीं है। हमारा मिशन है दुनिया को विश्वास करने के लिए आमंत्रित करना। केवल परमेश्वर ही जानते हैं कि वास्तव में कौन विश्वास करेगा। खैर, तीसरा विकल्प यह है
कि इन सिद्धांतों को वैसे ही स्वीकार किया जाए जैसे वे शास्त्र में स्पष्ट रूप से सिखाए गए हैं। बाइबल दोनों ही बातें सिखाती हैं, परमेश्वर का चुनने का कार्य और मानव जाति की यह जिम्मेदारी कि वे केवल मसीह में विश्वास करें। अब जब पौलुस यहां रोमियो 9 में चुनाव पर अपनी चर्चा को समेटते हैं, तो वे कई पुराने नियम की पंक्तियों का उद्धरण देते हैं जो यह प्रकट करती हैं कि यहूदियों और अन्य जातियों दोनों में से चुनने में परमेश्वर की संप्रभुता है। अब जब हम इस विषय से गुजरते हैं, तो मैं पौलुस के निष्कर्ष को 3 कथनों में व्यवस्थित करना चाहूंगा। यहां पहला कथन है, परमेश्वर की विरासत उसकी इच्छा के अनुसार आरंभ होती है। अब यहां पौलुस जिन 2 भविष्यवाणियों का सारांश देते हैं, वे 25 और 26 पदों में हैं, और ये भविष्यवाणियां भविष्यद्वक्ता होशे से ली गई हैं। ये होशे की घोमेर से शादी की पृष्ठभूमि से आती है, जो एक वेश्या थी और बार बार उसके प्रति अविश्वासी रही। होशे के प्रति घोमेर की नैतिक अविश्वासिता इज़राइल की परमेश्वर के प्रति आत्मिक अविश्वासिता का एक रूपक प्रस्तुत करती है। तो परमेश्वर होशे से कहते हैं कि वह उनके बच्चों को नाम दे, और उन नामों के द्वारा परमेश्वर का इज़राइल राष्ट्र के प्रति दृष्टिकोण प्रकट होता है। पहले बच्चे का नाम यजरेल रखा गया, जिसका अर्थ है परमेश्वर बोता है। यह इब्रानी शब्द बीज बोने या फैलाने से संबंधित है। दूसरे बच्चे का नाम लो रुहामा रखा गया, जिसका अर्थ है कोई दया नहीं, और सच कहें तो उनके नामों के भविष्यवाणी पूर्ण प्रतीक के अनुसार यहूदी लोग आज भी बिखरे हुए हैं। वे संसार भर में ऐसे फैले हुए हैं जैसे हवा में बीज फेंक दिए गए हों, और सदियों से उन्हें संसार से कोई दया नहीं मिली है। लेकिन इस बीच देखिए कि परमेश्वर अपनी विरासत किसे दे रहे हैं। यहां पद 25 में, जो मेरे लोग नहीं थे उन्हें मैं अपना लोग कहूंगा। तो वे अन्य जाति हैं। यहां पद 26 में हम पढ़ते हैं, उन्हें जीवित परमेश्वर के पुत्र कहा जाएगा। इसलिए अन्य जातियों और यहूदियों दोनों को विरासत के लिए छुड़ाने का परमेश्वर का कार्य परमेश्वर की अपनी इच्छा से आरंभ होता है। अब यहां दूसरा कथन है, और यह आगे पौलुस जो कहते हैं उसका सारांश है। यह रहा, परमेश्वर का दंड उसकी अपनी समय सारणी के अनुसार होता है। वह यहां पद 27 में लिखते हैं, यद्यपि इस्राएल के पुत्रों की संख्या समुद्र की बालू के समान हो, फिर भी उनमें से केवल एक अवशेष ही उद्धार पाएगा। अब पौलुस यहां यशायाह से उद्धृत कर रहे हैं, जो पाठकों को याद दिलाते हैं कि संपूर्ण इस्राएल राष्ट्र उद्धार नहीं पाएगा। केवल यहूदी लोगों का एक अवशेष ही मसीह में विश्वास करेगा, और क्लेश काल के अंत में परमेश्वर उन्हें एकत्र करेगा ताकि वे यीशु का स्वागत करें जब वह राज्य स्थापित करने के लिए लौटेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमें बताया गया है कि आने वाले इस राज्य में हर एक जाति का प्रतिनिधित्व होगा, और यह इज़राइल के लिए परमेश्वर की पूरी हुई प्रतिज्ञाओं का बहुत ही शुभ समाचार है। लेकिन त्रासदी यह होगी कि सभी यहूदी मसीह को अपना मसीहा मानकर विश्वास नहीं करेंगे। अगले भाग में पौलुस यहां सदोम और अमोरा के विनाश का उल्लेख करते हैं। यह घटना परमेश्वर के न्याय को उसके समय के अनुसार प्रकट करती है, जिससे परमेश्वर की प्रभुता सिद्ध होती है, साथ ही उसकी धैर्यशीलता भी। परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के निवासियों के साथ कई वर्षों तक धैर्य रखा, लेकिन अंततः उसने उन नगरों को न्याय में नष्ट कर दिया। फिर भी उसने एक अवशेष को बचाया, है ना? उसने एक परिवार को बचाया, लूत के परिवार को। तो यहां पौलुस का मुख्य बिंदु है, परमेश्वर की अनुग्रह यह सुनिश्चित करेगी कि इज़राइल का एक अवशेष विश्वास करेगा और मसीह का अनुसरण करेगा। इसलिए परमेश्वर की विरासत उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर द्वारा आरंभ की जाती है। पाप का दंड परमेश्वर के समय के अनुसार दिया जाता है। और अब तीसरा, परमेश्वर की मुक्ति उसकी अपनी ठहराई हुई योजना के अनुसार परिभाषित होती है।
पौलुस यहां 31वें पद में लिखते हैं कि यहूदी राष्ट्र ने अपने कर्मों, अपनी वंशावली के आधार पर स्वर्ग प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर का उद्धार क्रूसित उद्धारकर्ता में विश्वास के द्वारा आता है। और पौलुस पूछते हैं कि वे असफल क्यों हुए, और फिर वे इस प्रश्न का उत्तर यहां इस पद में देते हैं, 32वां, क्योंकि उन्होंने उसका अर्थात उद्धार का अनुसरण विश्वास से नहीं किया, बल्कि जैसे कि वह कर्मों पर आधारित हो, वे ठोकर खाने वाले पत्थर पर ठोकर खा गए। जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में ठोकर खाने के लिए एक पत्थर और ठेस पहुंचाने के लिए एक चट्टान रख रहा हूं। देखिए, यहूदी एक सिंह की अपेक्षा कर रहे थे। परमेश्वर ने इसके बजाय एक मेमना भेजा। वे यरूशलेम में उस सिंहासन की पुनः स्थापना चाहते थे, और परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को, अपने ही पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया मरने के लिए। यह यहूदी राष्ट्र के लिए अपमानजनक है कि उद्धारकर्ता मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। खैर, वे इसी पर ठोकर खा गए। वे आज भी ठोकर खाते हैं, लेकिन विश्वासियों का कहना है, एक क्रूसित उद्धारकर्ता कितना अद्भुत है। वह हमारे पापों के लिए मरा, तो हम इस पत्थर, इस चट्टान पर ठोकर नहीं खाते। हमने इस चट्टान पर अपनी स्थिति बना ली है। हम अपने जीवन को इस चट्टान, अपने उद्धारकर्ता पर बना रहे हैं। अब पौलुस हमें यहां 33वें पद में एक वादा देता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। वैसे यहां जो क्रिया है वह भविष्य काल में है। यह उस भविष्य के दिन की ओर संकेत करता है जब हम उसके सामने खड़े होंगे और लज्जित होंगे। हम यीशु में कभी निराश नहीं होंगे। हम अपने उद्धारकर्ता की उपस्थिति में कभी लज्जित नहीं होंगे। प्रियजनों, जबकि संसार यीशु पर ठोकर खाता है, आप उस पर खड़े रहें, आप उसमें स्थिर रहें। और आज जहां कहीं भी परमेश्वर ने आपको रखा है, यह सुनिश्चित करें कि आप उसके लिए खड़े हैं। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।